मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमने कल से प्रारंभ किया है, जिसमें 4 अनियोगों का वर्णन चल रहा है। तो प्रथमान योग का जो वर्णन है, उसका जो चित्रण उन्होंने दिया है कि उसमें बहुत सारी कहानियां आती हैं, बहुत सारा उपचार से वर्णन आता है। वहाँ किसी धर्म विशेष का, किसी अंग विशेष का वर्णन होता है, और वो किसी उसी अंग के कारण उसको संपूर्ण रूप से धर्मात्मा या दूसरे अंगों का भी होना बता देते हैं उपचार से। तो ये बड़ा रोचक चित्रण चल रहा है। अपन ने जैसे मैना सुंदरी के बारे में पढ़ा कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, तो कहने में ये आया कि उन्होंने उस सिद्ध चक्र के द्वारा श्रीपाल का कोढ़ दूर कर दिया। और ऐसी हम लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि प्रेरणा तो यह है कि धर्म की जो प्रभावना होती है, कोई विशेष धार्मिक प्रयोजन हम जब करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, तो उससे बहुत लाभ होते हैं, ये कहने के लिए उस कहानी के किसी एक विशेष भाग को जिससे हम प्रभावित होते हैं उसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है। लेकिन चूंकि उसका पर्पस अच्छा होता है, इसलिए उसको उस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। आज अपनी चर्चा इसी की और रहेगी। देखो, कल अपन ने पढ़ा था, तथा प्रथमानी योग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं। परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। परंतु निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त में उपचार किया, और व्यवहार सम्यक्त के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना कोई छोटा मोटा, उसको कुछ लोभ के प्रकरण आ रहे थे जिसमें वो लोभित हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, या कोई और दूसरा ऐसा प्रसंग आया जिसमें कि वो अधार्मिक हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो उपचार से ये कह दिया जाता है कि भाई साहब वो सम्यक दृष्टि था, इसलिए ऐसा हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन जबकि हुआ नहीं था उसको, तो वो कैसा क्या किया हमने, वर्तमान योग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे उसने लोक कषाय मंद किया, अपना लोक कषाय मंद किया, तो अपन ने कह दिया कि वो तो न केवल निर्लोभी था, बल्कि क्योंकि सम्यक दृष्टि था इसलिए ऐसा हुआ। हम उसको उससे जोड़ देते हैं कि भाई अगर निर्लोभी हुआ है तो जरूरी इसके पीछे ताकत सम्यक दर्शन की रही होगी। तो बोल रहे हैं जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा है, वर्तमान युग की कहानियों में धर्म में विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए किसी एक गुण को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश किया जाता है कि वो लोग उसकी तरफ जो है मोटिवेट हो जाए। जिन जीवों के शंका कांक्षादिक नहीं हुए, समय के जो गुण है ना, निशंक होना, निकांक्षिक होना, तो वो बोल रहे हैं कि किसी कारण से किसी एक वस्तु में उसको शंका नहीं हुई, आकांक्षा नहीं हुई, तो उनको सम्यक्त हुआ कह देते हैं। परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। परंतु निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त में उपचार किया, है ना। उसको जो है वह वास्तव में वो करण लब्धि आदि जो पंच लब्धि आदि है वो सब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन व्यवहार रूप से कह दिया गया कि चूंकि वो सही सोच पा रहा है, सही आचरण कर पा रहा है, ऐसी बात कर रहा है जैसे शरीर आदि से उसको
उदासीनता आ गई हो, ये सब देखते हुए अपन उसको ऐसा कहने लगते हैं कि उसको तो भैया सम्यक हो गया है। और व्यवहार सम्यक के भी किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार किया, इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का ऐसा अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं, सो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। ये तो ऊपर सम्यक दर्शन की बात हुई। अभी सम्यक ज्ञान के बारे में क्या बोल रहे हैं वो, कि जैन शास्त्र का एक कोई अंग जाना, तो उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज है या अच्छी तरह से बता पाया, तो मन बोलते हैं साहब ये तो सम्यक ज्ञानी है। सो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। तो खाली किसी विषय में निष्णात हो जाने पर, बहुत ज्यादा दक्ष हो जाने पर वो उसको सम्यक दर्श सम्यक ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने में बहुत सारे लोग कह देते हैं कि साहब उनका ज्ञान बहुत है, ज्ञान का शौक सब बहुत बढ़िया है उनका, और सब बातें कैसे बताते हैं, मुझे तो हमें तो वो सम्यक ज्ञानी ही लगता। तो वहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो ये बातें क्यों बता रहे हैं आपको, आगे चल के और समझ में आएगा। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। ये तीनों अंग बताए ना, सम्यक दर्शन के वो किस वजह से सम्यक दर्शन कह देते हैं, उसको किस वजह से सम्यक ज्ञान कह देते हैं, और किस वजह से सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। है ना, जैसे वो एक भील के रूप में, भील के की पर्याय में वो महावीर स्वामी के जीव ने जब पुनर्वा भील बना था, तो उसने वो कौवे के मांस को त्याग दिया था। तो कहने वालों ने कहा था वो अपने चारित्र का धनी रहा, उसने आखिर तक जो कोई समझौता नहीं किया, और मुनिराज के उपदेश से साहब वो तो सम्यक चारित्र में आरूढ़ हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो वास्तव में पंचम गुण स्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर पुराण में श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा है। अपने अपने उत्तर पुराण की कॉपी है अवेलेबल, तो वहाँ जो राजा श्रेणी का भी बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो बोले उत्तर पुराण में श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा है। सो वह तो असंयत था, असंयत था नहीं, उसने कोई विधिवत कोई नियम आदि व्रत आदि धारण नहीं किए थे, परंतु जैन था, इसलिए कहा है। एक तो जैन था, और दूसरा उसने जब वो सुधर गया, तो उसने बहुत भगवान की मुनिराज की सबकी बहुत अच्छे से विनय पूर्वक पूजन आदि करी, और अपने भावों को सुधारा। तो सम्यक दृष्टि तो हो गया, लेकिन अभी उसने प्रतिमाएं आदि कोई धारण नहीं की, व्रत संयम आदि धारण किए नहीं थे, असंयत था। लेकिन फिर भी उसको श्रावकोत्तम कहा है। और श्रावक किसे कहते हैं, पंचम गुण स्थान मिनिमम होना चाहिए श्रावक कहलाने के लिए, अर्थात प्रतिमाओं का व्रत प्रतिमा कम से कम धारण होनी चाहिए, दूसरे नंबर की प्रतिमा। तो बोल रहे हैं कि वहां उस राजा श्रेणी का जो आचरण था, उसका अच्छे तरह से वर्णन करने के लिए उन्होंने उसको श्रावकोत्तम की उपाधि दी। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारण करे, वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता है, उसे मुनि कहते हैं। देखो एक विशेष बात और ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं। तथा जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारण करे, सम्यक तो है ही नहीं लेकिन मुनिलिंग धारण किया है, वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता है, यानी उसके वास्तविक जो यथा योग्य महाव्रतों का पालन भी नहीं हो रहा है, 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है, तब भी उसको मुनि कह दिया जाता है। जो सम्यक से रहित है और द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता है, उसे मुनि कहते हैं।
सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है। शास्त्रों में क्या बताया, मुनि किसे कहते हैं? जिसको, जिसका जो भाव है, जिसके परिणाम है, और जिसके आचरण जो है वो षष्टम गुण स्थान वर्ती मुनियों के जैसे होते हैं, वही वास्तव में मुनि है। परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा। लेकिन किसी ने कपड़े उतार दिए और वो उस वेशभूषा में आ गया, दिगंबर मुनि की वेशभूषा में आ गया, और किंचित जो आचरण आदि का पालन भी कर रहा है, भले ही वो सम्यक प्रकार से नहीं कर रहा हो, भली भांति नहीं कर रहा हो, पूर्णता नहीं कर रहा हो, तब भी उसको इस उपचार से कि ऐसे नियम साधन आदि मुनि होकर के ही किए जाते हैं, इस भाव के कारण उनको बिना उन वास्तविक गुणों के होते हुए भी मुनि मान लिया जाता है। तो बोल रहे हैं, सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत यानी उपचार से उसे मुनि कहा। समवशरण सभा में मुनियों की संख्या कही। टोटल संख्या बताते हैं कि एक कोठे में जो है मुनि आदि हरि का आदि होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, समवशरण वो सब अपने शास्त्रों में दिया है। समवशरण में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि तो थे नहीं, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कह दिया गया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अपन भी वही करते हैं। ऐसा आप देखो, ये इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, नग्न रहते हैं, और सभी परिचयों का शयन कर, परिचयों को जय करते हैं। गर्मी में सर्दी में उसमें ऐसे कोई वस्त्र धारण नहीं करते, कितना कितना पैदल चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम जल लेते हैं, केश लॉन्च करते हैं। तो ये जो बाहरी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें मुनि कहते हैं। तो ये प्रतिमान योग की बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिमान योग में उपचार से किसी एक गुण या एक आचरण को देख करके इस तरह का संज्ञा दे दी जाती है। तथा प्रतिमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। हाँ? जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में ही संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। हाँ? देखो, जो बात है वो तो फैक्ट है तो है, किसने किस अपेक्षा से कही। जैसे कि कोई कोई ने, साधुओं ने, किसी मुनिराज ने मान लो ये कह दिया कि आज के युग में जैनियों की संख्या बहुत घटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसलिए जो कम से कम जैनियों को इतने तो लोग हों कि आहार देने के करने के लिए कोई श्रावक हो, मंदिरों का व्यवस्था देखने के लिए श्रावक हो, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति हो करना चाहिए। तो ये उन्होंने किस भाव से कह दिया कि जिससे जैन धर्म को पालन करने वालों की संख्या बढ़े, और ना बढ़े तो कम से कम उतनी तो रहे कि जैन धर्म का कोई बागडोर थाम सके। है ना? तो अपन कहें कि देखो मुनिराज ने कितने बढ़िया बात कही, और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने अपनी संतान बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम तो अपने संसारी जीव है ना, हम उसमें वो लौकिक फायदा देखेंगे, लेकिन मुनिराज का ये कहने का भाव भले ही सामाजिक स्थिति के कारण था, लेकिन मुनि धर्म के अनुसार वो विरुद्ध था, मुनि धर्म के सर्वथा विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि एक तो संतान उत्पत्ति में कुशील का सेवन होगा, और वो तो महा मतलब अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यानी कुशील को भी सर्वथा छोड़ा है उन्होंने, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। उनके मुंह से अगर इसकी अनुमोदना हो, कुशील की अनुमोदना हो, तो महान दोष लगता है। दूसरी बात ये
कि मुनि निरपेक्ष होते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि आपकी समाज व्यवस्था में आपके दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में वो कोई दखल देते नहीं। ये संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं, संसार बढ़ाने का कहीं कोई उपदेश देते नहीं। तो यहाँ वो उसी तरह की बात कर रहे हैं कि प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। विष्णु कुमार की बात है ना, तो विष्णु कुमार ने जो किया था वो, भले ही उनकी मजबूरी रही, उस बाद में उनकी तपस्या छिन्न हो गई थी और उन्होंने फिर से नए सिरे से दीक्षा धारण की थी, उनकी सीनियरिटी चली गई और उन्होंने उसका पश्चाताप प्रायश्चित आदि सब किया था। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें जो उन्होंने जो सेवा भाव किया जिसकी वजह से हमारे मुनियों का संकट दूर हुआ, उसको संज्ञान में लेते हुए हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो दोनों बातें समझना, विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। आप किस भूमिका में बैठे हो, उस भूमिका का की मर्यादा रखना, है ना, उसकी सीमाओं के अंदर रह करके कार्य करें। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, है ना, एक प्रतिमानियों की कहानी है ना, जिसमें एक ग्वाले ने मुनि महाराज को, बहुत सर्दी लग रही थी, सर्दी के टाइम चल रहा था, तो ये सोच करके कि महाराज को कितनी सर्दी लग रही होगी, तो वो ध्यान में बैठे थे महाराज, उनके आसपास अग्नि जला दी। तो अग्नि कोई उपसर्ग करने के लिए नहीं जलाई, ठीक है, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उसे रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। ये क्या बोल रहे हैं, ग्वाले ने मुनिराज को अग्नि से जलाकर आसपास उनका तापमान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन महाराज तो शीत परिचय को सहन करते हैं, तो वो उनको उन्होंने तो उसको आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उसे रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। यानी मुनिराज को तो वो तो सहन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपने वो उसमें आपने अग्नि आदि जला दी तो जैसे उपसर्ग हो गया हो, जैसे उनको लगेगा कि कोई ये सोचेगा या खुद को भी सोचने में आएगा कि मैंने अपनी सर्दी दूर करने के लिए अच्छा ही ग्वाला ढूंढ लिया, या ग्वाला आया तो भाई अच्छा हुआ, अनुमोदना की अंदर अंदर की ये भला आ गया, है ना। यहाँ मैंने आपको सुनील सागर जी की कथा सुनाई थी ना, जब वो आए थे तो पूरे संघ में तो पूरे मच्छर वच्छर बहुत थे, तो किसी ने पेडिस्टल फैन लगाया तो उठ के ऊपर चले गए वो। क्योंकि ये जो उपसर्ग की जो घटनाएं है ना उनको उपसर्ग माने, और बहुत से मान लें कि देखो मैंने थोड़ी लगवाया, तो शराब को ने लगवा दिया, उससे मुझे लाभ हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, मेरा तो और अच्छा धर्म धर्म का पालन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, ऐसा नहीं। शरीर से प्रीति हो गई ना वो, तो वो रति दूर रति जो है वो शरीर में होना उपसर्ग ही है। इसी से विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते, जिन्हें मालूम है कि वनराज की क्या चर्या है, कि वो ग्वाले जैसा नहीं करेंगे, अग्नि जला दी रजाई उड़ा दी। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। मुनिराज की भैया वृत्ति के नाम पर बहुत सारे लोग तेल की शीशी लिए घूमते हैं, महाराज को लगा दूंगा अच्छे से तो उनको आराम भी मिल जाएगा और शरीर की पीड़ाएं कम हो जाएंगी और मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। वास्तव में तो भैया वृत्ति जो है एक मुनि दूसरे मुनि के करता है संग में। श्रावकों की भैया वृत्ति क्या है, लेकिन ये जो हमारे मन में जो है पुण्य खींचने की जो चाहत है, वो किसी ना किसी उनका मुनि महाराज के शरीर थका नहीं है तब भी उनको जोर जोर से दबा रहा है और थका के चले गए।
दूसरा आया तो उसने और जोर से दबा के गया, उसे वही मतलब नहीं, उसको अपना पुण्य देखना। तेल आदि का मर्दन, मुनि के शरीर पे जो स्नान ही नहीं करते उन पर तेल आदि का मर्दन करना, ये वास्तव में उपसर्ग है। उस तेल के माध्यम से बहुत सारे रजकण और बहुत सारे जीवाणु भी आकर्षित होते हैं, और शरीर में अगर किंचित सुख बुद्धि हुई तो उन्हीं को तो दोष लगेगा ही, और हमको भी दोष लगेगा। इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हमारे उसमें कहानियों में आती हैं, उसमें किसी अविवेकी ने ऐसा काम किया तो हम उसकी प्रशंसा तो करते हैं कि उसने जो है मैंने आज को ऐसा सोचा, करुणा विद्धि धारण की। वो हम उसके उस कृत्यों को की प्रशंसा करते हैं, किस भाव से करते हैं कि उसके मन में ऐसा करुणा बुद्धि आई। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है वो समझ करके कि ये सब उपसर्ग तो नहीं हो रहा, अविवेकी मत बनना। ये वो किस लिए समझा रहे हैं कि वर्तमान योग की ऐसी कहानी पढ़ करके हम भ्रमित ना हो जाए। तथा जैसा वज्रकर्ण राजा ने सिंगोदर राजा को नमन नहीं किया, ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी जैन जैन रामायण में। ये बताया हुआ है कि राजा वज्रकर्ण नाम का एक राजा था जो कि सम्यक दृष्टि था। वो किसी को नमस्कार नहीं करता था। तो उसके आसपास जो है एक सिंगोदर नाम के बड़े राजा थे, उनको नमन नहीं किया तो बहुत गुस्से में आ गए। मुद्रिका में प्रतिमा रखी सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजादिक को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अभिनय होती है, यथा विधि यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं औरों को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं। देखो क्या बात कही कि वो जो राजा की कहानी चलती है कि उन्होंने मन में सोच लिया कि अगर मुझे कहीं जबरदस्ती नमस्कार करने का ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, तो एक अंगूठी उन्होंने पहन ली थी जिसमें जिन मुद्रा जो है अंकित थी, छोटी सी जैसे फोटो जैसी उसमें बनी हुई थी। तो जब कोई बलपूर्वक उनको नमस्कार करवाएगा तो वो ये कहते थे कि मैं इन्हें नहीं, मैं तो अपनी इस प्रतिमा को नमस्कार कर रहा हूँ जो अंगूठी में लगी है। तो वो ऐसा सोचते थे कि ऐसा कहने से मेरा वो दोष खत्म हो जाएगा और मेरा नमस्कार प्रतिमा को ही जाएगा। तो वो कह रहे हैं दो बातें कही पंडित जी ने कि एक तो क्या है कि व्यवहार रूप में राजा प्रजा का पालक होता है। जब तक हम संसारी दशा में हैं, संसारी दशा में हमें राजा आदि को आ, लौकिक गुरु जैसे होते हैं उनको वैसा मान करके या माँ बाप को नमस्कार करने में कोई दोष नहीं। बोले राजा जो है सब लोगों को उसको वो करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको बड़ा मानते हैं। उस अपेक्षा से अगर ये भी कर देता, ये खुद भी राजा था वज्रकरण, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन उससे बचने के लिए उसने जो उपाय किया, वो उपाय क्या किया, आप यही कह सकते थे कि मैंने लोक व्यवहार से इनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन उसने उसको उनसे बचने के लिए वो जो मुद्रिका का इस्तेमाल किया, तो वो कह रहे हैं कि एक तो अंगूठी वहां लगा करके जो हाथ हमारा कहाँ कहाँ जाता है, ऊंचा नीचा होता है, उसमें अभिनय होता है। जिस उस प्रतिमा को धारण करके मैं प्रतिमावत मान रहा हूँ, उसका अभिनय होता है। हाथ में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, अशुद्ध जगहों पर स्पर्श होते हैं, तो वहां वैसे ही उनका अभिनय हो गया। और दूसरा जो प्रतिमा का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो बोल रहे इसलिए उन कहानियों से ऐसी प्रेरणा मत लेना। नहीं अपन भी कहें कि साहब ये बहुत सारा बोलते रहते हैं, वो गुरु कुदेव कुशास्त्र की बात करते रहते हैं, और ये आ, ग्रहित मिथ्यात्व की बात करते हैं कि यहाँ उस मंदिर में मत जाओ, उसको नमस्कार मत करो। तो ये अच्छा बता दिया, एक मैं भी अंगूठी बनवाता हूँ और मैं भी ऐसी उसमें प्रतिमा का एक चित्र लगा दूंगा। जब कभी ये कहेंगे कि आप कुगुरु के पास गए थे, मैं कह दूंगा नहीं गए थे। तो उन्होंने समझाया कि वो तो अविवेकी था, उसने ऐसा सोचा, लेकिन वो गलत था सोचना। इसलिए इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। देखो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें हमारी जो भूलें होती हैं ना, जो हम कर देते हैं गलती से, उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के लिए चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए।
स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। क्या बात करी। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इसी प्रकार अन्यत्र जान। देखो इस चैप्टर में क्या लिखा, हम और आप सब करते हैं कि हमारे मन में जब हम पूजन कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ एक टारगेट बैठा रहता है। किसी की माँ बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के बहू को संतान नहीं हो रही, या और कोई वांछाएं हैं, किसी की प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली तो वहां पूजन कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। और मन के किसी कोने में भाव ये है कि भगवान, ये पूजा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा फला फला कार्य पूरा हो जाए, या मेरा रोग आदि दूर हो जाए, या उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो बोल रहे हैं इसके लिए मैं आजकल वो चालीसा भी बन गए ना, जैनियों ने चालीसा बना ली। कि किस तर्ज पे बना ली है कि हनुमान चालीसा भी तो होता है ना साहब, संकट मोचक हनुमान जी, हमारे भी संकट मोचक हो गया, तो विष्णु तीर्थंकरों में से किसी को बना लो, वो भी संकट हमारा मोचन, क्योंकि जैनियों का संकट मोचन वो ही करेंगे, हनुमान जी करेंगे नहीं, ऐसा हमने मान रखा है। तो और वो स्तोत्र आदि जो हम करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं, साहब विधान क्यों करवा रहे हैं यार साहब, बहुत दिन से मुसीबत आई हुई थी तो सोचा आज विधान करवा लें, शांति धारा भी आज करवा लेते हैं, नहीं तो वो काम होगा नहीं। देखो हमारा बहुत गहरा, कोई बुरा मत मानना इस बात का, ये हमारा बहुत गहरा मिथ्यात्व है। और जब हम सांसारिक विषयों की आकांक्षा में धर्माधिक कार्य करते हैं तो तीव्र पाप का बंध होता है। आप बोलोगे साहब बंध क्यों हो गया, क्यों, देखो आगे लिखा हमने, ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला निकांक्षित बनना चाहता है, और मैं अपनी आकांक्षाएं मन में संजोए हुए प्रभु जी के द्वार चला आया। बहुत सारी आकांक्षाएं मेरी हैं, और ऊपर ऊपर मैं लाना नहीं चाहता, नहीं तो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे, अच्छा ये ऐसी ऐसी चाहत लेकर आया मन में। मैं खुद को भी जो है बार बार रिपीट नहीं होने देता, कहीं मेरे ही मन में कहीं ऐसा नहीं आ जाए कि मैं इस भाव से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत गहराई से मेरे अंदर ही बैठा है। और बोल रहे हैं कि निदान बंद नामक आर्त ध्यान होता है, कि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं एक छत्र चढ़ा दूंगा, ये कार्य हो जाए, मैं ये क्या बोलते हैं, भक्तामर का फला फला स्तोत्र करूंगा, मैं 48 दीपक से पूजन करूंगा, ये सारी नमस्कार आदि मंत्र है ना, नमकार मंत्र का स्मरण किया, भाई साहब मेरे संकट दूर हो गए। इसलिए क्या था, पंच परमेष्टि का ध्यान निरपेक्ष होकर भी तो किया जा सकता है। तुमने किए ही इसलिए था कि साहब मेरा ऊपर संकट आया, हम मजबूरी में करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कमजोर जब तक होते हैं, हम जब तक कमजोर अवस्था में हैं, हमें ये भाव आता है कि मैं जनेन्द्र देव का जो नमस्कार मंत्र है उसको पढ़ूं, तो पढ़ने से मेरा ये फल मिल जाएगा। ये हमारी कमजोरी है, हम बिना ये चाहत किए भी अगर उसको पढ़ेंगे तो उससे दोगुना फल मिलेगा, लेकिन हमें इसका विश्वास है नहीं। हमारे भगवान को क्या मालूम कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। एक तरफ उनको अंतर्यामी कह रहे हैं, निरपेक्ष भाव से की जाने वाली भक्ति में वो सारी चीजें पूरी अपने आप होती हैं जिनकी चाहत लेकर के मैं ये करने आया। महावीर जी में मैंने बताया था, आपको उल्टे साथिया लगा देते हैं परिक्रमा में लोग, वो कहते हैं कि भगवान मैं इन्हें सीधा तब करूंगा जब मेरा काम सीधा हो जाए, यानी भगवान को लटका रहे हैं, उनको झांसे दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि निदान बंध नामक मार्ग ध्यान होता है। कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है। पाप का प्रयोजन क्या है, संसारिक वस्तुओं का की आकांक्षा से किसी धार्मिक अनुष्ठान का करना पाप बंध का ही कारण। क्यों, कि एक तो मैंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा, दूसरे जो धर्म के स्तंभ है पंच परमेष्टि, वो कोई भी संसारी अवस्था का
कांक्षा नहीं करते। यहाँ तक कि सम्यक दृष्टि बनने से पहले ही उसको ये 8 गुण होते हैं, 8 गुणों की पूजन करता है, 8 गुण धारण करने की चेष्टा करता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद वो गुण उसके अंदर में उभर के आते हैं। और मैंने क्या किया, निकांक्षित गुण को एक तरफ रख दिया, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान किया, इसलिए। और पाप का ही प्रयोजन अंतरंग में है, धन कमाना, शरीर आदि के बारे में चिंतित होना, अपने परिजनों के लिए कुछ ना कुछ मांग करना, ये सब पाप ही है। पाप किसे कहते हैं? तीव्र कषाय से होने वाले परिणाम ही पाप परिणाम है। और ये कषाय है ना, 5 पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 लोभ है ना, इतनी बड़ी कषाय, ये सब लोभ में ही है। तो मोहित होकर ही बहुत पाप बंद का कारण। फिर कोई बोलेगा भाई साहब देखो एक बात है, इसने कम से कम एक काम तो किया ना, कि ये कुदेमों के उसमें नहीं फंसा। अभी आप देखो कि वो सब वो जो ग्रह है, वो ग्रह कितना परेशान करते हैं, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह परेशान करते हैं। तो वो आप गनीमत समझो कि ये जो है कुदेमों के पास नहीं गया, वैष्णव आदि के पास नहीं गया, या पीर पैगंबर के नहीं गया, इसने अपने ही भगवान को, मुनिशव्रतनाथ को जो है शनिवार के दिन देख लिया। बाकी सब ग्रह नक्षत्र के लिए इन्होंने अलग अलग जो है हैंड ओवर कर दिए कार्य, ये भगवान ये काम करेंगे, वो काम वो भगवान वो कार्य करेंगे। तो आप देखो कि कम से कम उसने इतना तो अच्छा किया ना, कि किसी और धर्मों में नहीं गया, और ज्यादा और किसी गुरुओं को नहीं कहा, अपने ही भगवानों को ही कार्य दे दिया। यानी सोचो कितना भोलापन है। जो भगवान सर्वतः वीतरागी हैं, उनमें ऐसी कल्पना करना कि उनको आपने काम एलोकेट कर दिया, एक तो ये कितना बड़ा है। दूसरी बात ये कि वो वीतरागी हैं, तो वो किसी का कुछ क्यों करने वाले। तीसरी बात ये कि तो हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म से दुख सुख की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत कहाँ गया। और हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात करते हैं, होगा क्या हमें सम्यक दर्शन? हमारा तो अनंतानुबंधी कषाय दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाए। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। मुझे पाठ करो, इसने मना किया, खूब जम के करो, लेकिन किसी भी तरह की आकांक्षा लेके मत करना। हमको क्या लगता है कि अगर मैंने ये बात मन में दोहराई नहीं कि भगवान मैं किस लिए आया हूँ, तो भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा, और फिर वो कैसे फल देंगे। तो उसके 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो ये है कि संसार में किसी को कोई भी सुखी दुखी नहीं कर सकता, चाहे वो जिनेंद्र भगवान ही क्यों ना हो। हर जीव को अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों का फल मिलता है। तो फिर भक्ति भाव क्यों करना? भक्ति भाव इसलिए करना कि उन क्षणों में मेरे जो भाव हैं, उनमें बहुत सारी निर्मलताएं आती हैं। भावों की उत्कृष्टता होने के कारण मेरे कर्मों में संक्रमण हो सकता है। और अगर वास्तव में उस लेवल तक के भाव पहुंच गए तो संक्रमण अवश्य होता है। तब वो घटनाएं घटित होती हैं, पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृति में परिवर्तित हो जाती हैं। बहुत सारे रोग आदि हैं, उनकी स्थिति कम हो जाती है। और दूसरी जो घटनाएं हैं जो विपरीत है, वो स्वयं घटित होती हैं। पूरा सिद्धांत समझ के करो ना। वो भी तब होगा जब आप निरपेक्ष भाव से उस लेवल के भाव लेकर के आए, और सिद्धांत के अनुसार काम करो। क्रिकेट जानने खेलने वाले को मालूम है कि रन कब के बनते हैं, कैसे बल्ला घुमाते हैं जब रन बनते हैं। उल्टा घुमाएगा तो बनेगा क्या? तो इसी तरह से सबको विश्वास होना चाहिए, जिन जिनेंद्र देव को मैं सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी कहता हूँ, वो सब जानते हैं ना। उनको जतलाने के लिए मैं अपने भावों में उनको भर के लाऊं कि भगवान मैं आज इसलिए आया हूँ। कितना मूर्ख हूं मैं। एक तरफ उनको अंतर्यामी कह रहा हूँ, दूसरी तरफ अपनी आकांक्षाओं को रिपीट कर रहा हूँ। भले ही जोर जोर से नहीं, अंदर में वो चोर बैठा हुआ है। और मैं अगर निरपेक्ष भाव से करूं तो वही चीज दुगुनित होकर के अपने आप मुझे मिलेगी, और निदान का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन उसमें भी छल मत करना कि अब इन्होंने कह दिया साहब मैं अब जोर जोर से तो कहूंगा नहीं, और वहां भी अपने मनोभावों को दबा लूंगा जब ये सब कार्य चल रहे होंगे। लेकिन अंदर में तो साहब रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा। तो जब तक रहेगा तब तक यथा योग्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। आगे दिया है, इसी प्रकार प्रथमानी योग में अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। है ना? जैसे वो अपन बात करते ना
कि वो मानतुंगाचार्य ने 48 काव्यों की रचना की, इससे उनके 48 तारे टूट गए। तो मैं भी कुछ ऐसा सोच लूं, कोई नंबर सोच करके कोई अपने वो पढ़ने लगूं कोई स्तोत्र। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मानतुंगाचार्य ने भक्ति में आकर के उनको ऐसा मन आया। ताले वाले तो उनको कोई ध्यान ही नहीं थे कि ताले लगे हैं शरीर में, क्या ताले। उनको सहज ही ऐसा भक्ति का भाव आया कि वो 48 काव्यों में संपन्न हुई वो भक्ति, चांस की बात थी। और वो जो देवोपनीत घटना थी कि उसमें 48 ताले उनके टूट गए। तो उन्होंने तो भक्ति भाव से किया, और हम क्या करते हैं, उन काव्यों के माध्यम से सोचते हैं कि महाराज ने 48 काव्य बनाए इसलिए थे, कोई निरपेक्ष भाव से। जैसे और भी विश्वभार जो स्तोत्र आदि बनाया, जिससे विष्णु हो गया बालक का, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा बना रहे हैं, अपने आप ही ऐसा भाव आया। उसी प्रकार से हम सबको क्या कार्य करना है, जब भी मंदिर जाएं, मंदिर में वो निश्चय निश्चय कहते हैं ना। निश्चय का अर्थ है कि मैं अपने सारे कुत्सित मनोभावों को, सांसारिक प्रलोभनों को, दुष्ट प्रवृत्तियों को दहलीज के बाहर ही छोड़कर जाऊं। अब मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूँ तीन लोक के स्वामी वीतरागी जिनेश्वर देव के अंदर जाते हुए कोई भी परिग्रह अंदर मत ले जाना। फिर सब कहाँ ले जाता हूँ, मैं अपनी सब पोटलियां दे जाता हूँ नीतीश को बाहरी। उस पोटली की बात नहीं कर रहे हैं, ये पाप रूपी पोटली, कषायों की पोटली, अंतर में बसी रहने वाली वासनाओं की पोटली बाहर छोड़ के जाना, और उनसे मिलके जा। और मुझे कोई चीज की और जरूरत है नहीं। तो लगे इसलिए लिखा है ना इस प्रकार, किसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। है ना, तो तो ये भाई उन्होंने। साहब, जी। ये भक्तांबर के जो, ये जो अभी जो बीच बीच में, अभी जो नए नए डॉक्टर डॉक्टर हैं वगैरह जो हैं, ये लेडीज वगैरह हैं, जो हाँ। अभी हम लोग गए थे वहां भी देखा था, तो एक वो कैंसर का मरीज हो गया, फलाना ढिकाना, जैसे बातें होती हैं। हाँ। और उसमें कई कर्म कांड भी बीच में आ गए हैं कि जी। ये लाल कपड़ा पहनो, और वो इधर मुंह करो, ये करो, वो करो। ये कर्म कांड से मतलब है क्रियाएं। हाँ। तो उनसे, उनको देखते हुए भक्ति का भाव अलग है, ये क्रियाएं अलग हैं, हाँ। और निष्कामचित भाव अलग है। जी। ये तीन जो तीन अलग अलग चीजें हैं, हाँ। तो उनको उनको व्यवहारिक रूप में, तो हमारी भावना ऐसी है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें लाभ हो जाए, हमारी बीमारी में लाभ हो जाए, तो हम सब कुछ काम कांड करने को तैयार हो जाते हैं। जी। हमारी ये भावना है, जो कर्म, ये कर्म की जो मान्यता है, सिद्धांत है, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। हम समझते हैं कि हम ये क्रिया करेंगे तो हमको ये लाभ हो ही जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरा कहना ये है, मेरा मेरा मतलब कहना ये है कि हम इनमें से कौन सा ये किसको मान करके, को हमारे लिए सुयोग्य क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बात कही है। देखो, मैं आज आपको खुल के बात करता हूँ, क्योंकि पंडित जी ने मुझे साहस दिया बोलने का। मैं आपको बताता हूँ खुल करके। ये क्या होता है कि जो, जैसे हमारी वो डॉक्टर मंजू है, वो भक्तामर का कराती हैं, और भी बहुत सारे लोग कराते हैं, तो उन्होंने प्रयोग किए और देखा कि उन भावों को विशेष प्रकार की क्रियाओं के साथ, विशेष मंत्रों के साथ, विशेष पोशाकों के साथ जब किया जाता है, तो मनोभाव थोड़े से बेहतर होते हैं। आपको बहुत सारे उसमें हमारे ग्रंथों में ही वो मंत्र आदि सब दिए हुए होंगे, उनकी मुद्रा दी है, कपड़े दिए, कैसे पहनना है, करना है। तो वहां जहां आपको कोई क्रिया विशेष के द्वारा कोई विशेष फल की शारीरिक बल आदि प्राप्ति करनी है, तब ये सारी क्रियाएं की जाती। और उनमें भी सफल, सबको सफलता नहीं मिलती। जो कर्म सिद्धांत के अनुसार जिनका उस समय वैसा समय आ गया है, कर्मों से उनको मुक्ति उस समय मिल रही है कि किंचित दूर हो रहे हैं, तो उनको लाभ होता दिखाई देता है। और एक आध को लाभ होता है तो सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं कि उसको लाभ हुआ। जैसे वो बागेश्वर बाबा है ना, उसकी पर्ची उठाता है, एक ही पर्ची उठाता है, और सारे लोग जो है उसको सोचने लगते हैं कि जैसे इसका हुआ वैसा मेरा भी हो जाएगा। लेकिन सबका होता नहीं। वहाँ कर्म सिद्धांत हर जगह चलता है। लेकिन ये जो सब जो है मंत्र साधना के भाव, एक जो वो खास मुद्रा में बैठना, खास वस्त्र का धारण करना, और ये श्लोक को ऐसे बोलना, इस दिशा में बैठना, उन सबसे छोटे मोटे मंत्र सत्य सत्य हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन फलित उसी को ही होता है जिसका कर्म का वैसा उदय होता है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि इनकी साधना के भाव से इनको साधना तो मिथ्यात्व ही है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लौकिक कामनाओं के लिए वो सारे आचरण कर रहा हूं, और लौकिक कामनाओं का आचरण करने वाला सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। इसलिए वो मिथ्यात्व भाव से मार्थ अपने स्वार्थ के लिए उन सब की साधना कैसा भी बता दो उसके लिए करने को तैयार है। जैसे 48 दीपक जलवा दो, इस तरफ ऐसे वस्त्र पहना दो, वो सब करेगा। तो जैसा अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि उनके कारण से सिद्ध चक्र की, जैसे मैंने आपको बात कही, सिद्ध चक्र के विधान का उन्होंने कराया और फल भी दिखा दिया कि देखो श्रीपाल जी का जो कोढ़ दूर हो गया, तो फल भी दिख गया। लेकिन उसने किस भाव से किया था? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी। ऐसे ही ये, अगर आप जो है भक्तामर की बात करें, तो भक्तामर के काव्य का एक एक काव्य में इतना अर्थ जुड़ा हुआ है, इतना भक्ति जुड़ी हुई है, निरपेक्ष भाव से जुड़ी है। हम में से कितने लोग उस भाव को पढ़ते हैं? सब संस्कृत में पढ़ना, एक हिंदी में करना, एक संस्कृत में करना, खाली पढ़ना है। उसके माध्यम से जो भी बता देगा कि जिसने भक्तामर को सुना उसको ये हो गया, उसने सत्तामर को नहीं सुना तो उसको वो हो गया। जैसे इनके यहाँ वो सुनाते हैं ना सत्यनारायण की कथा, वैसे ही हमारे यहाँ हो गया उसका कारण। भक्तामर उन्होंने इतनी बार पढ़ा साहब, और भक्तामर के ग्रुप बन गए, और भक्तामर ये किस लिए? महज स्वार्थ की प्राप्ति के लिए। कौन से जीव हैं जो भक्तामर के माध्यम से जिनेन्द्र देव की वैसी भक्ति कर रहे हैं जैसी मानतुंगाचार्य ने की? करते ही नहीं। वहां तो भाव ये होता है कि साहब फलाने का ये बीमारी दूर हो गई थी, इनके का कैंसर दूर हो गया था, हमने खुद देखा वहां पर, वो वाइब्रेशन मीटर से उनको मेजर किया। ये सब भाव किसके हैं? जिन्हें शरीर से अत्यंत प्रेम है, जो इसी दशा में अपने शरीर के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं, वो सब इन आचरणों में पड़ते हैं। उन्होंने ही ग्रहों की पूजाएं बनाई, उनमें जिनेन्द्र देव का नाम जबरदस्ती डाल दिया कि लोग नहीं तो ये कहेंगे कि दूसरे गुरु उसमें चले गए। कुल मिलाकर के ये सारे जो भाव हैं, जब तक निरपेक्ष नहीं होंगे तब तक उनसे आशातीत लाभ नहीं होगा। अगर किसी को हो रहा है तो वो अपने पूर्व कर्मों के सिद्धांत के अनुसार ही हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। बोले अरे साहब उसको तो हुआ था, वो लाल कपड़े पहन के बैठा था, पूर्व दिशा में बैठा था, ऐसे 8 नहीं 10 लोगों को हुआ, अवश्य हुआ होगा। लेकिन उस भाव में उस समय उनका फला फला कर्म का उदय थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, इसलिए उनको लाभ होता दिखाई दिया। लेकिन कालांतर में जो जिन्होंने ये ऐसा भाव बांधा है कि इन इन चीजों से मुझे लाभ होता है, शरीर को लाभ होता है, तो सब पाप के ही भागी होते हैं। ये बात कोई आपको इतनी निर्भीकता से कहेगा नहीं कि साहब एक तो हम भक्तमर की स्तुति कर रहे हैं और आप पाबंद की बात कर रहे हो। भैया पंडित जी ने कहा अभी, अभी उन्होंने कहा कि ये सब अर्थ ध्यान धार्मिक देखो ऊपर लिखा है ना, निदान बंद पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के लिए अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। निदान बंद नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है। शरीर की पुष्टि में क्यों करना चाहता हूँ? अपने संबंधियों की शरीर की पुष्टि क्यों करना चाहता हूँ? धन आदि की कामना किस लिए करना चाहता हूँ? ये सब पाप के आयतन है ना। तो पाप की ही प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन नहीं किया। इस आप देखो, अपने भगवान से तो मांग रहे हैं ना, तो ये कुदेव थोड़ी हुए। अरे अपने भगवान को ही तुमने कुदेव बना दिया, क्योंकि हमारे भगवान तो कोई हाँ, देते नहीं, तुम ये क्यों यही उनसे मैं कहने वाला था। तो आपने भगवान का रूप ही खुदेब कर दिया। ये कुदेव कर मेरे अभी दिया? जब से आप बता रहे हैं ना, तब से जी। मेरे अंदर भी यही यही बात ये घूम रहा था कि ये इस तरीके से चंदन लगा करके, फूल चढ़ा करके, और उसको उनका तेल चढ़ा करके, अब आप भीतरा की प्रतिमा पर तेल चढ़ा रहे हो आप। ये इट इज वेरी, मतलब जो ये इससे अच्छा तो है कि न मानो, खुदेब में जाकर के चढ़ा लो तेल, अच्छी अच्छी बात है वो तो। हाँ हाँ। अब देखो कुंडलपुर में जो बिहार में है, उसमें एक वो 4 5 भगवान के आगे उन्होंने वो ग्रह पर बिठा रखे हैं, ये सूर्य हाँ ग्रह, ये हाँ हाँ फलाना हाँ। ग्रह, ये तिनका ग्रह, ये क्या है? देखो कोई भी आदमी धर्म भीरू जो होता है तो ये बात खुल करके करता नहीं कि भाई आप ये भक्तामर स्तुति कर रहे हैं तो करने दो इनको। ये बुरा मानेंगे कि ये कैसे जैन भाई है, हमारे भक्तामर से चिढ़ रहे हैं, हम नवकार वंश का पाठ कर रहे हैं उससे चिढ़ नहीं रहे हैं। उसकी वास्तविकता समझो।
और यहाँ आपके कहीं बहुत ऊंचे कोटि का जो है स्वाध्याय चल रहा है, मुनियों का सुनो, इतना बढ़िया बढ़िया आता है अपने आजकल चैनल में, उसकी बजाय वो उसको पसंद करेंगे कि वहाँ क्यों 48 दीपक जल रहे हैं साहब, वहां चलो, वहां ज्यादा फायदा हो। कौन सा फायदा लेना चाहते हो? सांसारिक फायदे लेने के लिए उसे भक्ति कहते हो? तो देखो पंडित जी ने जितने साहस के साथ ये बात कही है, उन्हीं की मौजूदगी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले कहने में लोगों के जो है धर्म की कई आस्थाओं पर चोट जैसी लगती है, इसलिए हर व्यक्ति कह नहीं पाता। तो देखो आपने बहुत अच्छा वैलिड प्रश्न उठाया, और वो सही सही उसको परिप्रेक्ष्य में लेगा आदमी तो अवश्य सुधरेगा। इसी प्रकार वर्तमान योग में अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना है। थोड़ा सा मैं करणानी योग के बारे में बताऊंगा, हमारे पास 7-8 मिनट है। अब करणानी योग में किस प्रकार व्याख्यान, प्रतिमान योग की बात आप समझ गए हो, वहां कभी विस्तार से भी नहीं बताते, बस उन्हें ये लिया कि उन्होंने सब वो मुनि दीक्षा ले ली, या जो जो वज्रकर्ण राजा की अपन बात कर रहे थे, उन्होंने सिंगोदर को नमस्कार नहीं किया, तो अपनी मुद्रिका उसमें लगा दी और उसको नमस्कार किया, तो अपन बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो दोष हैं धार्मिक उसमें के परिप्रेक्ष्य में, वो पंडित जी ने बताया। अब देखो करणानी योग के व्याख्यान का विधान, यानी करणानी योग का किस तरह से व्याख्यान किया जाता है। अब करणानी योग में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना, वैसा करणानी योग में व्याख्यान है, तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते। क्या बोल रहे हैं वो, कि जो करणानी योग है वो वास्तव में केवल ज्ञानी ने जो कुछ जैसा जाना है, जिसे हम जान नहीं सकते। जो छद्मस्त जीव हैं, जिन्होंने आत्मा को देखा नहीं, पुद्गल को देखा नहीं, और द्रव्यों के बारे में भली प्रकार जाना नहीं, तो हमारे लिए तो केवल ज्ञान में जो कुछ जाना है, वो केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ हम तक आता है, उसे ही हम जान पाते हैं। तो हम खुद उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा कैसी है, या दूसरे द्रव्य कैसे हैं, वो केवल ज्ञान गम्य है, उसका व्याख्यान तो, और उन्होंने तो उसके बारे में बहुत विस्तार से जाना है ना। केवल ज्ञानी जितना जानता है, उसका एक अनंतमा भाग ही उसकी दिव्य ध्वनि में आता है, और उसका एक अनंतमय भाग को ही गूंथा जा सकता है, और उसके एक अनंतमा भाग ही हम तक पहुंचा। मतलब कितना कितना हो गया मिनिमम। इसका अर्थ क्या है कि केवल ज्ञानी को जितना ज्ञान है, उसकी तो हम कल्पना भी कर नहीं सकते। तो बोल रहे हैं, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का वह त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो अपन समझ जाते हैं, कर्म सिद्धांत बता दिया, तीन लोक की रचना बता दी, उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। प्रणान योग शास्त्र है, जैसे घुमट सार आदि हैं, सपना सार है, या छठ खंडागम है, उनमें केवल ज्ञानी की जो वाणी में जो जो आया, उसको शॉर्ट करके जितना हम समझ पाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, उस तरह के शास्त्रों की रचना की गई है ना। गोमट सार से भी और उसको भी और सरल करके कुछ विद्वानों ने कुछ बनाए हैं, क्योंकि उनको मालूम कि आज समय में जीवों की बुद्धि कितनी है, तो उसके अनुसार उतना ही चीजें और उतना ही गणित दिया गया है। यहाँ उदाहरण है, जीवों के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं। वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे। 14 गुणस्थान हमको समझाने के लिए उन्होंने एक जाति के जो भाव आते हैं उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया।
तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं, वहां मुख्य 14 मार्गना निरूपण किया है। तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं, उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही हैं। एक बड़ा बड़े बंच बना दिए कि इतने इतने, जबकि उसके आप फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे वो राशियां बनाई ना, कितनी 18 राशि, कितनी राशि होती है, 12 राशि। उन राशियों में क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया कि इस ग्रुप के लोगों का व्यवहार ऐसा होता है, इस काल में उनका पाप का विशेष उदय होता है, इस काल में उनका पुण्य का उदय होता है। तो जिस जिस काल में मुख्यता से होने वाले उन जीवों का एक ग्रुप बना दिया, ये इस ग्रुप के हैं, जिनको इस काल में ऐसा होता है, जिनकी दूसरों की इस तरह की सोच होता है, जिनमें क्रोध आदि विषय होते ज्यादा भाव होते हैं, उनको एक अलग से ग्रुप बना दिया। ऐसे 12 राशियों में उनको डिवाइड कर दिया ग्रुप इसमें। ऐसे ही यहाँ भी ये जो 14 मार्गणाएं, 14 गुण स्थान, ये सब जो बनाए गए हैं, वैसे तो वो अनंत अनंत भाव हैं, अनंत भेद हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं, वहां मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया। तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार की शक्ति युक्त है, उनमें बहुतों की एक जाति करके आठ आठ कर्म बताया ना, वह 148 प्रकृतियां कही। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते कहते हैं। तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं, वहां संख्यात संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इसी प्रकार से अन्यत्र जानना। तो ये करणानी योग का जो विषय है वो सूक्ष्म विषय है। जितना विषय हमारी समझ में आ सकता है, उतना ही उसके सूक्ष्म टुकड़े किए हैं, वो भी वास्तव में बहुत स्थूल हैं। सूक्ष्म तो उसके और भी बहुत है, लेकिन हमारी बुद्धि का लेवल समझ करके, वर्तमान समय का काल आदि समझ करके, जो विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसे शास्त्र बनाए हैं, जिसके माध्यम से हमको मोटी मोटी बातों का पता चलता है। कल मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, करणानी योग के बारे में, क्योंकि करणानी योग जो है वो के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भ्रम हैं। वो ये भी सोचते हैं कि हमको जरूरत क्या है ये सब करणानी योग जानने की। हाँ, ये तो पंडितों को जानने की जरूरत है, हमें तो बहुत सारे भ्रम हैं। कोई चरणानी योग में अटक जाता है, कोई प्रथमानी योग में अटक जाता है, कोई द्रव्यानी योग में आ जाता है, लेकिन करणानी योग सबको हजम होता नहीं। जबकि आप आगे पढ़ेंगे कि करणानी योग की जानकारी से मेरे जो तत्वों का श्रद्धान है बहुत सुदृढ़ हो जाता है, धर्म को समझने में विशेष सुगमता रहती है। ये कल अपन पढ़ेंगे। तो आज हमने जो प्रथमानी योग का जो स्वरूप पढ़ा, उनसे सारे लोग जो है वो सहमत हैं नहीं है? बोलिए आरपी जन साहब। बिल्कुल सब। इससे बड़ी शक्ति मिलती है आप जब जानने लगते हैं। करना ने खासकर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी रचना और उसकी बहुत बारीकी से जो रचना है वो अपने आप वर्णित है। हालांकि समझ में नहीं आती है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर ही लेते हैं उसमें। क्या नीरजा जी, आपने कोई ऐसे ग्रंथ देखे जो करणानी योग वाले हैं? आपने ही सुनाए हैं। ना एक बार हम लोगों ने पढ़े हैं सर। जो उजला उजला शाह का जो पढ़ा है ना, उस टाइम में काफी डिस्कशन हुआ था, लंबा डिस्कशन हुआ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को पत्र लिखे हैं उजला शाह ने। और जो प्रथमानी योग की कहानियों का इन्होंने जो बताया पंडित जी ने, कि हम जो है उन कहानियों से कुछ कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और स्तोत्र आदि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कुछ विशेष विषयों की आवश्यकता होती है, सांसारिक कामनाएं होती हैं, इसकी अपेक्षा से हम वो धर्माधिकार करते हैं। ये तो अपन सब देखते हैं ना इस बात को। तो इसलिए ये इसमें बहुत सावधानी की बात है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि हमारी भक्ति जो है कम कराई जा रही, कम नहीं कराई जा रही, भक्ति तो और करो, लेकिन निरपेक्ष भाव से करो, सांसारिक चाहत से मत करो। ठीक है और बाबू जी? मैं एक और चीज कहना चाहता था सर, जी कि जैसे एक गद्य और पद्य में डिफरेंस होता है कि पद्य में एक लयबद्ध तरीके से कहने के लिए उसमें थोड़ा
ऊपर की भाषा अच्छे उक्ति के साथ बखान हो जाता है, कभी थोड़ा उसका नीचा दिखावे की बखान कर लेते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह से जब वक्ता बात करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता बात करता है। किस पे बराबर। एम्फेसिस ज्यादा देनी है, किस चीज पे एम्फेसिस कम देनी है, उसका ध्यान रख के करते। कि भाई चलिए आपने गवर्नमेंट साहब वगैरह बताया था, गवर्नमेंट साहब और जिम कांड और वो सब कर्म जी, कांड वगैरह तो बताए थे। हाँ वो जो करना योग के शास्त्र हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको समझना बड़ा, जीव कहाँ पर है, कहाँ कर है, गुण स्थान क्या है, ये सब मैं उनकी जानकारी करना। जब तक अपन ने जानकारी नहीं होगी तो रास्ते में चलेंगे कैसे? परिणाम बहुत योग जरूरी। परीक्षा हाँ पढ़ा था अपन ने ना, ये उज्ज्वला शाह हाँ का। हाँ 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 जो लशा के करना ने ऊपर से। हाँ। तो चलिए अभी कभी मौका मिलेगा तो अपन दोबारा पढ़ेंगे। अभी अपना जो संक्षेप में पंडित जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, और उनका अभी आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे कि कौन सा अनुयोग की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। नहीं आपने जब भाई साहब ये मेन चीज एक बात बताई, भ्रम जी, हमारा कहाँ हो जाता है। जैसे भी आपने बताया ना कि हाँ वो अंगूठी में भगवान की वो मुद्रा लगा करके, वो भाव उनके थे, भाव तो उनके बिल्कुल सही थे कि मैं इनके अलावा किसी का नमन नहीं करूंगा। हाँ लेकिन आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनके विनय 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 अभिनय होगी, उसके हाँ दृष्टि से भी हमें इनके ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विवेक हमारा जरूरी है। आंख बंद करके हम किसी चीज को करें केवल किसी का एक पक्ष लेकर के, हाँ एक पक्ष लेकर के हम उसका अनुपालन करें और दूसरे पक्ष पर विचार ही ना करें, तो वो उसे कभी कभी हम धर्म विनय कर पुण्य के लेंगे। अलावा पाप का बंद अर्जन कर कर, लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए वो कल अपन इस बारे में और चर्चा करेंगे। समय हो गया। संजय प्रकाश, जिनवाणी स्थिति। चलिए चिंपांजी। हम्म, श्री चिन्वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जुड़िंजो, पड़ई सुड़ई मय्ये धारै। ज्ञानं सुखे मणतं धरिये, सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। चिन्वाणी माता की जय। बहुत सुंदर। नमस्कार।